आज अपना लोग ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन को देखते हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री अपना लोग जो बेसिक्स पर है ट्रिगोनोमेट्री के, जैसे अपना लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को देखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को देखे हैं, उसके कुछ सूत्रों को देखे हैं। जैसे अपना लोग जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह तीन फार्मूला है और जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं। और अपना लोग रेशियोज के साथ इसके एंगल को भी देखे हैं। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो एंगल था, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको अपना लोग देखें। और ये अपना लोग का चैप्टर जो है अर्थ में जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो बचा है वह क्या है कि त्रिकोणमितीय ये है एप्लीकेशन है ना, उसका क्या अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होता है कि जैसे अपना लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं है ना, तो उसका काम क्या है। जैसे अभी अपना लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका क्या काम है, हमारी ज़िंदगी में क्या काम है, कि हमारा उद्देश्य है, इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि हमको एक अच्छा आदमी बनना है ना, एक अच्छा मानव बनना है। तो ये शिक्षा का यूज होता है वह, है ना। जैसे अपना लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं है ना, जोर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका अभी जैसे देखें कि क्या कहते हैं, धान वाला जो है जोड़ना था, है ना, तो उसको अपना लोग जोड़ लिए, है ना। तो जो अपना लोग एडिशन पढ़े हैं, जो जोड़ पढ़े हैं, घटाव पढ़े हैं, तो वह उसका अपना लोग उसका अनुप्रयोग हो गए। इसी तरह त्रिकोणमितीय जो अपना लोग रेशियोज पढ़े, त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़े हैं, उसका अपना लोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, इसका प्रयोग जो है, इसको मूल रूप से हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी और ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस, या ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आता है, यही आता है। और यहाँ जो जिस शीर्षक के नाम से है, यह एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम से। तो यहाँ पर लोग क्या है कि किसी चीज़ का दूरी नाप सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा, किसी चीज़ का हाइट नाप सकते हैं, ऊंचाई नाप सकते हैं, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या है कि अपना लोग एक दो कुछ चीज़ है, एक दो चीज़ क्या है कि सबसे पहले इसमें जानना होता है अपना लोग को लाइन ऑफ साइट। क्या जाना होता है, लाइन ऑफ साइट। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसके शीर्षक को, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये 9वां नंबर है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अंग्रेजी बोलेंगे some applications of trigonometry. Some applications of trigonometry. Some applications of trigonometry. Some applications of trigonometry. इसमें अपना लोग का क्या है कि तीन चीज इसमें जानना बहुत ही जरूरी है। पहला चीज दृष्टि रेखा, दूसरा चीज उन्नयन कोण, तीसरा चीज अवनमन कोण। मतलब लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तीन चीज को अपना लोग को देखना है कि क्या होता है कि किसी चीज, लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, किसी चीज को सामने सामने देखे, है ना। जो हमारा आंख है, आंख के सीधे सीधी, मतलब आंख के सामने और पृथ्वी के समांतर रेखा होना चाहिए, वह क्या हो जाता है, दृष्टि रेखा हो जाता है। वह क्या हो जाता है, दृष्टि रेखा हो जाता है। और यदि हम आंख के सामने दृष्टि रेखा और ऊपर देखें, तो दृष्टि रेखा और ऊपर देखने वाला रेखा जो है, उसके बीच का जो कोण बनेगा वह क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और दृष्टि रेखा और नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखें, किसी वस्तु को देखें, तो नीचे देखने वाली रेखा और वह दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा वह क्या हो जाएगा, अवनमन कोण होगा। तीनों चीज को लिख लेते हैं। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में इतना ही है, और इसके बाद अपना लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे और एक्सरसाइज को भी देखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं पहले कि ये अदृष्टि रेखा क्या है। पहला चीज है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा क्या है, दृष्टि रेखा है कि अपने आंख से देखे और पृथ्वी के समांतर, अपने आंख से जो देखे उससे एक लाइन बनाए, और वह रेखा क्या होना चाहिए, पृथ्वी के समांतर होना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट, दूसरा
उन्नयन कोण और तीसरा क्या है अवनमन कोण, ये तीनों चीज देखेंगे। प्रेक्षक के ऑब्जर्वर, इसका हिंदी ऑब्जर्वर होता है, प्रेक्षक का प्रेक्षक के आंख से, प्रेक्षक के आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। देखिए इसका थोड़ा फिगर भी बना लेते हैं अपने लोग। ये ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज को देखा ये वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया। ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अब आता है कि यह दृष्टि रेखा हो गया कि प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, उसके और जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है सीधे सीधी लाइन में, उस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, क्या कह उसको उस दोनों बिंदु मतलब इसका आंख और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। एक चीज इसमें थोड़ा चीज वेल अंडरस्टूड है कि पहली बार में जो देखते हैं, पहली बार जो ये पृथ्वी के समांतर होगा दृष्टि रेखा, और क्या कहते हैं फिर एक और दृष्टि रेखा होगा जहां क्या कहते हैं वो ऑब्जेक्ट को देखेगा। क्या देखेगा, वह ऑब्जेक्ट को देखेगा। इसमें क्या है कि दो चीजें देखिए कि जैसे ऑब्जेक्ट ये देख रहा है, ये आंख है, इसे ये देख रहा है, तो एक बार पृथ्वी के समांतर होगा, है ना, और एक बार क्या होगा कि ये दृष्टि रेखा, और दूसरे बार जो दृष्टि रेखा होगा वह ऑब्जेक्ट को देखने वाला होगा। इस दो दृष्टि रेखा के बीच की जो है बीच का जो झुकाव होगा ना, वह क्या होगा, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो दो लाइन ऑफ साइट, दो दृष्टि रेखा है। एक दृष्टि रेखा को अपना लोग फिक्स किए हुए हैं। क्या फिक्स किए हुए हैं, इस तरह से फिक्स किए हुए हैं कि वह या तो अपना लोग यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, यदि ऑब्जर्वर पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो जो पृथ्वी का सतह है वह जो है एक दृष्टि रेखा की तरह काम करने लगता है, वह आपका एक फिक्स क्या कहते हैं पॉइंट हो गया। और उससे ऊपर जब देखते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस दोनों के बीच का जो है वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और अपना लोग का आंख पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट हो गया। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। तो यह जरूरी नहीं है कि यह हमेशा समांतर ही हो, यह ऊपर भी हो सकता है एक नीचे भी हो सकता है। लेकिन जब भी अपना लोग
एंगल ऑफ एलिवेशन को डिफाइन करेंगे तब ये बात स्पष्ट होता है कि जब अपना लोग दृष्टि रेखा, ऐसी दृष्टि रेखा जो पृथ्वी के समांतर है और ऑब्जेक्ट को देखने वाली दृष्टि रेखा, ऑब्जेक्ट को देखने वाला जो दृष्टि रेखा, उस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यदि हम किसी हाइट पर खड़े रहते हैं, छत पे खड़े हैं, तो हम उसके समांतर, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, हमारा समांतर हो जाता है, और वहां से अपना लोग जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो पृथ्वी के जो समांतर है, अर्थ के समांतर है, और जो जिस ऑब्जेक्ट को अपना लोग देख रहे हैं, तो ये एंगल, ये जो झुकाव हो जाएगा, ये झुकाव को अपना लोग क्या कहेंगे, नमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन करेंगे। चलिए अपना लोग इसको उन्नयन कोण भी देखते हैं। उन्नयन कोण का भी देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें क्या है, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के बने कोण जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो उसे उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हो गया। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के बने कोण जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर, ऐसे दृष्टि रेखा की बात की जो फिक्स है, या तो हम हमारे जो है सामने सामने है, पैरेलल टू अर्थ है, या अर्थ ही है, तो इससे ऊपर गए तो उन्नयन कोण, और जो क्षैतिज रेखा है इससे नीचे आए तो क्या हो गया, वह अवनमन कोण हो जाएगा। इसका अपना लोग फिगर थोड़ा बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये तीन ही चीजें, लाइन ऑफ साइट, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। से अपना लोग खड़े, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, और ये ऑब्जेक्ट है कोई, और इनको ये देख रहे हैं।
ये एंगल जो बनेगा ना उन्नयन कोण में, यह दृष्टि रेखा है, यह दृष्टि रेखा है, इसको अपना लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और ये भी दृष्टि रेखा ही है, लेकिन इसको क्षैतिज रेखा स्पेशल नाम दिया गया है। यह क्षैतिज रेखा भी है, क्योंकि यह क्षैतिज रेखा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के समांतर है। क्षैतिज रेखा ये हो गया उन्नयन कोण। अब नमन कोण लिखते हैं। अब नमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अब नमन कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा के बीच के बने कोण। जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे, क्षैतिज रेखा नीचे हो तो उसे और नमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के बने कोण यदि दृष्टि रेखा क्या हो, क्षैतिज रेखा से नीचे हो। नीचे हो मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है ना। अब नमन डिप्रेशन है, डिप्रेशन ये वर्ड जो शब्द है ये इसका मतलब नीचे ही होता है, इसका मतलब नीचा ही होता है। और उन्नयन का मतलब ऊपर ही होता है, इसलिए जब उन्नयन कोण होगा तो क्षैतिज रेखा से ऊपर दृष्टि रेखा होगा, और जब अवनमन कोण होगा तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे होगा। चलिए इसकी अपना लोग फिगर को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, और ये आपका दृष्टि रेखा हो गया। ये आपका अवनमन कोण हो गया। ये हो गया दृष्टि रेखा। किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सॉरी ये बाबू क्षैतिज है और ये दृष्टि रेखा, यह भी दृष्टि रेखा ही है लेकिन क्षैतिज है। यह हमेशा पृथ्वी के समांतर है ना, क्षैतिज रेखा है। ये अवनमन कोण हो गया, ये दृष्टि रेखा, ये थीटा। अब देखिए इससे जस्ट नीचे बन रहा है। अपना लोग जो नजर देते हैं नजर से नीचे अवनमन कोण, नजर से ऊपर लाइन ऑफ साइट क्या हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। इस तरह से अपना लोग को तीन चीज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में तीन चीज जो मेन था डेफिनेशन के रूप में या कंसेप्ट बोले उनको अपना लोग देखे हैं। इसके साथ ही इसका जो सहायता किया जाता है, जैसे अपना लोग बोले कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी भी वस्तु का ऊंचाई, किसी वस्तु की ऊंचाई, ये ज्ञात करने के लिए अपना लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। इस तरह से अपना लोग का ट्रिगोनोमेट्री का जो है जो भी कंप्लीट बेसिक्स में यहाँ तक जो दिया हुआ था
उसका थियरी जो है अपना लोग यहाँ लगभग कंप्लीट करते हैं। और इसका जो सवाल आगे वाला जो होगा अपना लोग इसके एग्जाम्पल को भी बनाएंगे, इसके एक्सरसाइज को भी बनाएंगे।